अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक छोटे कद के बड़े इंसान से। हमारे माशरे में तो बड़ा मायूब समझा जाता है, आवाज़ें कसी जाती हैं, छोटे अजीब किस्म के लक़ब दिए जाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में बेहतरीन इंसान वो है जो इन सब अल्फाज़ों को, इन सब अल्फाज को, इन सब तानों को उनकी परवाह न करते हुए इसका मुंह तोड़ जवाब दे। और अनलकीली ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, हम अभी तक नहीं ग्रो कर पाए अपने आप को। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, उनका नाम सनाउल्लाह फैज़ है। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, ये उससे भी खूबसूरत बात है। और फ्रांस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD कर चुके हैं। कद इनका छोटा है, काम इनका बहुत बड़ा है। और ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि पाकिस्तानी बड़ा काम करे और हमारे शो में ना है। हमारे साथ सनाउल्लाह फैज़ को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सनाउल्लाह। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी इस बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए। कैसा लग रहा है? PhD आपने मुकम्मल कर ली और अपना ये जर्नी मैं हमेशा पूछती हूँ कि डॉक्टर सनाउल्लाह फैज़ से हम पूछते हैं कि आप अपने इस सफ़र के हवाले से हमें बताएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया इज़्ज़त देने के लिए। वेलकम। और फीलिंग तो डेफिनेटली जब इंसान मेहनत करता है किसी चीज़ को पाने के लिए और वो हासिल कर लेता है तो फिर फीलिंग तो बेहतर ही होती है। और सफ़र का जहाँ तक आपने सवाल किया, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जैसे आप लोगों ने भी बताया कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग से हैं। और मैंने अपना इब्तिदाई तालीम मैट्रिक वहाँ से कर लिया, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल कानक से। चूँकि उस टाइम वहाँ पे कॉलेज वगैरह नहीं थे तो मुझे क्वेटा आना पड़ा और यहाँ पे मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। और उसके बाद वहीं पे क्वेटा में ही एक यूनिवर्सिटी है ब्यूटम्स क्वेटा, तो वहाँ पे मैंने फिर बैचलर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग BS में एडमिशन लिया वो। और उसके बाद फिर मास्टर्स भी वहीं से उसी कंप्यूटर फील्ड में किया। और ये है कि पढ़ने का शौक़ था आगे, स्पेशली मैंने कहा कि बाहर की कोई इंटरनेशनल डिग्री तो इट वुड बी मच बेटर। और लकीली HEC ने उन दिनों स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते थे तो उनके थ्रू पर मैंने क्वालिफाई कर लिया और यहाँ पर। ज़बरदस्त। बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब कोई ऐसी कमी हो ना इंसान में अल्लाह की तरफ से, ये नेचुरली, तो वो हौसला हार जाता है और फिर जो रही कसर होती है वो हमारा माशरा निकाल देता है, उसको डिस्करेज कर करके। आप न सिर्फ डिस्करेज नहीं हुए बल्कि इसको नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि ये PhD पाकिस्तान में भी कर सकते थे आप, बट आप इसको इससे भी ऊपर लेवल पे एक यूरोपीय मुल्क के अंदर ले गए और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD कर लिया आपने। तो ये हौसला आपके अंदर खुद से ही आया, ये डिटर्मिनेशन ज़माने ने आपको स्ट्रॉन्ग किया, उन तानों ने, या फिर देयर वाज समथिंग एल्स? देखिए, बिल्कुल आपने बेहतरीन बात की कि जब कोई कुदरती डेफिनेटली ये तो हो जाता है, जो भी फिजिकल स्टेटस है या जो भी है सिचुएशन है, इसमें फिर दो हमारे माशरे में ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मुझ जैसे या जो भी मतलब जिनमें कोई फिजिकल वो है, उनके लिए दो बड़े मसाइल होते हैं। एक तो माशरे का, जैसे आपने कहा, उनकी बातें और सिलसिला वगैरह, फिर उससे भी मेरा ख्याल है एक और भी बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो जैसे कि मैं हमारे यहाँ बसेस, सीढ़ियाँ एक्सेट्रा सारी चीज़ें, तो इन सब में डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को भी हैंडल करना। साथ साथ जैसे आपने कहा कि बिहेवियर और डिस्करेजिंग वगैरह वो भी है। लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ये एक नेगेटिव पॉइंट या जो भी कहें आपको वो है, तो हमारे माशरे का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, कोऑपरेटिव लोग भी है, तो उनकी इनकरेजमेंट डेफिनेटली बाज़ औक़ात में ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता था डिस्करेज किसी पॉइंट पे जाके। तो फिर डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली, उसके साथ साथ मेरे जो अंकल थे रिलेटिव्स वो, और कुछ अच्छे दोस्त, डेफिनेटली इसके साथ साथ जिन इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, असातिज़ा किराम का, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। और यहाँ पे स्पेशली जब मैं आया, इम्पॉर्टेंट रोल है ऑब्वियसली आपके जर्नी के अंदर। मैं की बात भी करूँगी सनाउल्लाह फैज़। ऑब्वियसली अभी हमने अपने स्टार्ट में भी बात की कि हमारे माशरे में और जो हम कह लें फॉर दूसरे माशरे में जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात करते हैं, एक्सेप्टेंस लेवल आपको किस हद तक डिफरेंट लगा टुवर्ड्स
अब ऑब्वियसली आपने जिस तरह से अपने इस चैलेंजिंग जर्नी को डिस्क्राइब किया, आपको वहाँ जाके किस तरह से फील हुआ, और कंपैरेटिवली जब आप स्टार्ट में पाकिस्तान के अंदर रहे, यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए, ऑब्वियसली थिंकिंग का और बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑफ कोर्स। यहाँ के माहौल का और सोच और उनकी चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव हमारे यहाँ इट्स टोटली डिफरेंट। तो ये है कि यहाँ पे ऑनेस्टली इस 4 साल में मुझे कभी फील नहीं हुआ, अच्छा, कभी फील नहीं हुआ कि मेरी हाइट छोटी है, 3 फुट है, बाकियों की 6 फुट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी Brilliant, single brilliant. moment. Why did you opt computer sciences, by the way? कुछ और? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। असल में मुझे उसी टाइम से बहुत शौक था, बचपन से जब स्कूल में था तो कंप्यूटर नया नया आया था। उस टाइम तो खैर हमारी पहुंच में नहीं थी, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास लोगों के। तो मुझे शौक था कि यार मैंने, और सुनता भी रहता कि भाई टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी इस तरह। तो उधर से बस मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने इस फील्ड में जाना है। फिर कुछ असातिज़ा किराम ने भी यही सजेस्ट किया कि आपके लिए बेहतर रहेगा आपकी फिजिकल स्टेटस। तो डॉक्टर फैज, आपका जो थीसिस था, पीएचडी का फाइनल थीसिस, वो आपने किस पे किया? क्या सब्जेक्ट था उसका? ये सब्जेक्ट है ऑटोनोमस व्हीकुलर कम्युनिकेशन। जो अभी नई व्हीकल्स आ रही हैं ऑटोनोमस, अच्छा, उनमें ये कम्युनिकेशन के, सेफ्टी कम्युनिकेशन, इवन जो मैनुअल हमारे मतलब ह्यूमन ड्राइविंग व्हीकल्स है उनमें भी एज अ सेफ्टी फीचर इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो यूरोप में ही रहना है या वापस आना है? ऑटोनोमस व्हीकल्स पाकिस्तान में लेके आनी है कुछ करना, या उधर ही रहना? ऑब्वियसली अभी तक ऑटोनोमस व्हीकल वाला तो हमारे यहाँ तो वो नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान आऊँगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि जितना वहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उस हिसाब से मैं ज़बरदस्त। आप जैसे ब्रेन्स की पाकिस्तान को डेफिनेटली ज़रूरत है और आपको ज़रूर आना चाहिए। और आप चूंकि जिस तरह से आपने अपने जर्नी को एक्सप्लेन किया कि थ्रू आउट योर जर्नी आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स की सपोर्ट रही, कोई ऐसा इंसान स्पेसिफिकली जिसको आप मेंशन करना चाहें जिसकी सपोर्ट थ्रू आउट योर जर्नी आपके साथ रही हो? बिल्कुल, मैं 2-3 इंसान हैं जो बिल्कुल मेरी फैमिली के साथ साथ वो तो हैं मेरे अंकल्स, डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके अलावा जब मैं एसटी में आया तो वहाँ पे ब्यूटम्स कोयटा में, तो ब्यूटम्स ओवरऑल ब्यूटम्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। स्पेशली वहाँ पे अब्दुल कदीम काकड़ साहब हैं, बहुत मेरे अच्छे दोस्त, मेरे उस्ताद, मेरे मेंटो वो है। उसके साथ साथ ब्यूटम्स के जो वीसी साहब हैं, हमारे सरबराह है यूनिवर्सिटी के, इंजीनियर अहमद फारूक बाजी साहब, ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत एनकरेज किया मॉरली, और वैसे भी सपोर्ट किया। और आपके साथ उन सब लोगों को सलाम है जिनका आप नाम ले रहे हैं कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, और आप एक इस्तारे के तौर पे हमारे सामने मौजूद हैं। जो चीज़ आप महसूस कर सकते हैं फैज़, वो हम सोच भी नहीं सकते, जिससे हमने आगाज़ किया, एंड देन यू इनकाउंटर्ड ऑल दिस, और आप माशाल्लाह एक कामयाब इंसान के तौर पे हमारे सामने हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे दीगर कुछ ऐसे इंसान जिनको ऐसी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स का सामना है, कुछ कहना चाहेंगे उनको अपने सफ़र को देखते हुए? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें अपने, चाहे जो भी हालात हो, डेफिनेटली कभी इंसान को डिस्करेज करने वाले भी लोग होते हैं, उन सब को इग्नोर करके अपना एक टारगेट रखनी चाहिए हमें, और हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये कि मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं हमेशा यही, जब भी कोई मुझे कहता था कि आप ये नहीं कर सकते, या ख़ुद भी मैं सोचता था कि यार शायद मैं पता नहीं ये कर सकता हूँ नहीं, तो मैं बस फिर निकलता था उस काम के लिए, और उसके पीछे मैं कर सकता हूँ और वो कर लेता था मैं, बिल्कुल। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। You are an asset for us, Dr. Sanaullah Faiz. Thank you very much. आपने अपने आप को एक एसेट प्रूव किया, और अब उसी पाकिस्तान के वो लोग जो शायद कभी आपको अच्छा या एक नॉर्मल इंसान के तौर पे ना देखते हों, उन्हीं लोगों को आपकी ज़रूरत है। कम बैक टू पाकिस्तान एंड डू समथिंग फॉर देम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरव्यू। सनाउल्लाह फैज़ हमारे मौजूद थे। इन्होंने फ्रांस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी मुकम्मल कर ली है, लेकिन जिस तरह से हमने आगाज़ में इमरान ने कहा था कि इनका कद छोटा है लेकिन इंसान बहुत बड़े हैं, उनको हमने उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।